बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 35, ग्रेड 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 100. Topic is significance of meiosis. So let's start with lecture number 35. Recap. In the last lecture, we studied about meiosis 2, objective. In this lecture, we will study about significance of meiosis. Drill words. First drill word is disjunction. Disjunction means act of breaking an action. किसी काम को तोड़ देना. डिसजंक्शन में यहाँ पर आएगा कि कोई चीज़ जुड़ी हुई है, उसको हमने जंक्शन से, उसके मिड से या उस पॉइंट से जहाँ पर जो दो चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई हैं वहाँ से तोड़ देना. नेक्स्ट वन इज़ गेमीट्स. गेमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स. The next one is spores. Spores are small, usually single-celled, asexual reproductive body. मतलब ये छोटे छोटे सेल्स की तरह होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं. द लास्ट वन इज जाइगोट. जाइगोट के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा. इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल्स. मीन्स के इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, फुल होता है. फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. जब मेल गैमीट जो सेक्स सेल्स होते हैं और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं, ये जब कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में डिप्लॉइड सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं. सो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. जैसे कि आपको पता है कि जब हमने माइटोसिस कंप्लीट किया था तो उसमें भी हमने सिग्निफिकेंस जो थे वो पढ़े थे बाद में. तो अब हमारा मियोसिस ख़त्म हो चुका है, तो अब हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़ने, फ़ायदे पढ़ने हैं कि मियोसिस का फ़ायदा क्या है. तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो थे ये डिस्क्राइब किए गए थे बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्टस वेजमन. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. सिग्निफिकेंस इसके मेन 2 हैं. फर्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो मेंटेन रहता है, एज इट इज़ रहेगा, जैसे मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता रहता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन. कि अगली जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसके करैक्टर्स में वेरिएशन आती है, मतलब चेंजिंग्स आती हैं. ऐसा तो नहीं ना होता कि जो औलाद होती है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही सेम टू सेम तो नहीं होती ना, थोड़ी चेंज होती है. ठीक है, तो वो चेंजिंग्स जो होती हैं, वो वेरिएशन जो होती हैं, वो मियोसिस की वजह से आती हैं. सो फर्स्ट वाले को हम पहले डिटेल में देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. कि मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन में किस तरह से मेंटेन करने में किस तरह से रोल प्ले करती है. सो मियोसिस अकर इन जर्म-लाइन सेल्स. हमें पता है कि जो मियोसिस होती है ये सोमैटिक सेल्स में नहीं होती बल्कि जर्म-लाइन सेल्स में होती है. सो इट इज़ असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमंस में या प्लांट्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से क्रोमोसोम मेंटेन करने में मियोसिस हेल्प करती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ह्यूमंस में क्या होता है. डिप्लॉइड गैमीट्स होते हैं. डिप्लॉइड गैमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल और मेल जो सेक्स सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, उनमें मियोसिस होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉइड में. मतलब उनका क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है. हमें पता है ना, जब मियोसिस 1 होती है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ. ठीक है, तो इसी तरह से जब गैमीट्स में भी मियोसिस होती है तो वो हैप्लॉइड गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट. गैमीट्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं. सेम वर्ड है, ठीक है, या यूज़ किए जा सकते हैं. तो क्या बनेगा, जाइगोट. और जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड. डिप्लॉइड कैसे हो गया, गैमीट्स तो हैप्लॉइड थे, तो हाफ जो था नंबर मेल सेक्स सेल से आता है और जो हाफ नंबर है फीमेल सेक्स सेल से आता है, तो जो कंबाइंड फॉर्म में बन जाता है वो तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा. आगे हम देखते हैं फंगस और जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें किस तरह से होती है ये मेंटेन, किस तरह से होता है क्रोमोसोम नंबर.
तो फंजाई और प्रोटोजोन जो होते हैं प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और वो माइटोसिस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि इनमें 2 जनरेशन्स होती हैं, एक जनरेशन सेक्सुअल होती है और एक जनरेशन एसेक्सुअल होती है। देखिए क्या है, शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। अल्टरनेशन हम कहते हैं बदलना, मतलब इसमें 2 जनरेशन्स बदल बदल के आती हैं, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है पहली आती है, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है इनका होल लाइफ, ये सारा साइकिल। अब वो 2 जनरेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? फर्स्ट इज स्पोरोफाइट जनरेशन, नेक्स्ट वन इज गैमीटोफाइट जनरेशन। अब देखिए स्पोरोफाइट के नेम से क्लियर हो रहा है इसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स, और गैमीटोफाइट के नेम से क्लियर हो रहा है इसमें क्या बनेंगे? गैमीट्स। ठीक है, ये 2 जनरेशन्स होती हैं। अब हम स्पोरोफाइट को पहले देखते हैं। इट इज़ अ डिप्लॉयड जनरेशन। अगर आप लोगों को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, डिफाइन स्पोरोफाइट जनरेशन या व्हाट डू यू नो अबाउट स्पोरोफाइट जनरेशन, तो आप ये मेंशन करेंगे इट इज़ अ डिप्लॉयड जनरेशन। डिप्लॉयड मीन्स इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता बल्कि फुल होता है, 2n होता है। डिप्लॉयड जनरेशन होती है अंडरगोज मियोसिस। जब ये मियोसिस करेगी तो फिर इसका नंबर क्या रह जाएगा? हाफ। ठीक है, सो अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। जब ये मियोसिस करती है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रोज इन हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। हमने कहा ना कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब एक जनरेशन आती है उसके बाद अगली जनरेशन आती है, अगली से फिर पहले वाली आ जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट होगा। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है, जब वो मियोसिस करेगी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन में चेंज रहती है। देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक्चुअल में जो प्लांट बॉडी होती है ना, जब प्लांट स्टेम होती है वही उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। नेक्स्ट देखें गैमीटोफाइट जनरेशन। हमें पता है कि ये किधर से बनी है? हैप्लॉइड स्पोर्स से, तो इसलिए ये भी क्या है? हैप्लॉइड ही होती है। सो इट इज़ हैप्लॉइड जनरेशन। अंडरगोज माइटोसिस, ये माइटोसिस करेगी और प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉइड गैमीट्स। अच्छा, इसने माइटोसिस क्यों की है, मियोसिस क्यों नहीं की? क्योंकि हम तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात कर रहे हैं। बेटा देखिए, अगर ये मियोसिस करती तो हैप्लॉइड है ऑलरेडी, तो उसका नंबर तो और हाफ रह जाना था। ठीक है, मतलब एज इट इज़ तो नहीं होना था ना। माइटोसिस इसलिए की है क्योंकि माइटोसिस में हम कहते हैं कि जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स का होता है उतना ही ऑफस्प्रिंग का भी होता है। सो यहाँ पर अगर हैप्लॉइड खुद है गैमीटोफाइट, तो गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। सो यहाँ पर माइटोसिस होना ज़रूरी थी, मियोसिस नहीं। सो गैमीटोफाइट अंडरगोज माइटोसिस प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमीट्स। उसके बाद क्या होगा? गैमीट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बन जाता है जब गैमीट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। जाइगोट फिर से माइटोसिस करता है और वो स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, स्पोर से फिर गैमीटोफाइट बनेंगे, गैमीटोफाइट से फिर गैमीट्स बन जाएंगे, गैमीट्स से अगेन जाइगोट, और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट, और यही साइकिल सारा साल या सारी उम्र प्लांट्स में चलता रहता है। ठीक है, ये देखें, अगर हम अल्टरनेशन जनरेशन पर एक नज़र डालें तो बेटा सेंटर से आप लोगों ने इसको रीड आउट करना स्टार्ट करना है। जहाँ स्पोरोफाइट लिखा हुआ है उसके नीचे 2n लिखा हुआ है, 2n मीन्स डिप्लॉयड। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करेगी? मियोसिस। उससे आगे आप चलेंगे देखेंगे इसको, मियोसिस करती है और क्या बनाती है? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं? 1n मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पोर्स माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट इज़ ऑल्सो 1n, ये भी क्या होती है? हैप्लॉइड। उसके बाद गैमीटोफाइट जो होते हैं माइटोसिस करते हैं और गैमीट बनाते हैं। 2 गैमीट क्यों शो किए गए हैं? क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो दोनों बनते हैं। ये भी 1n होते हैं क्योंकि ये भी हैप्लॉइड हैं। उसके बाद ये दोनों गैमीट्स जब कंबाइन करते हैं तो 1n मिलके 2n का जाइगोट बना देते हैं, मतलब डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। उसके बाद जो जाइगोट होता है वो भी माइटोसिस करेगा और दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा, और ये साइकिल अगेन एज इट इज़ चलता रहेगा। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आता है, ये हमने फर्स्ट वाला जो था वही स्टडी किया था। नेक्स्ट इसका जो सिग्निफिकेंस है, प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन, के जो अगली जनरेशन आती है उसके अंदर तगय्युरात प्रोड्यूस होते हैं। तगय्युरात मीन्स उसमें चेंजिंग्स होती हैं, उसमें वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मियोसिस के स्टार्ट में हमने जो उसका फेज़ पढ़ा था प्रोफेज़ 1, तो उसमें हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने का मकसद ये है कि वो अपने करेक्टर्स चेंज कर रहे हैं, ऐसी है ना, क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर करेक्टर्स रखते हैं, ख़ास किस्म के करेक्टर्स रखते हैं। तो जब क्रोमोसोम का पार्ट चेंज होगा डेट्स मीन कि वो जीन्स चेंज हो रहे हैं, जीन्स चेंज हो रहे हैं तो डेट्स मीन कि वो करेक्टर्स को चेंज करें। सो वेरिएशन तो वहीं पर आ जाती है। सो क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस, हमें पता है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल इज़ एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। सो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, और इसके रिजल्ट में क्या आता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये तो हो गए तो उसके सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। इसमें एक एरर आता है जिसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, लेकिन उसके ऑपोजिट एक वर्ड है डिसजंक्शन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। पहले हम उसको देखेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यहाँ पर हमने ड्रिल वर्ड्स में भी देखा, हमने कहा कि जंक्शन पे ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं वहाँ से टूट जाना डिसजंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, ये कहाँ पर होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एनाफेज की स्टेज हमने जिसमें भी पढ़ी है, चाहे वो माइटोसिस है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, एनाफेज की स्टेज में ऑलवेज क्रोमोसोम्स या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो टूटते हैं और अपने अपने पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डिसजंक्शन हो रही होती है। सो ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू अपोजिट पोल्स, ये हमें पता है। ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड गो टू अपोजिट पोल्स, ये भी हमें पता है। ठीक है, मतलब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमोसोम जो होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। ठीक है, अगर डिसजंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने ये मेंशन करनी है। अब एरर्स में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ऐसा कैसे, समटाइम्स सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज इज़ नॉट नॉर्मल। अरे बाज़ दफ़ा ये होता है कि सेपरेशन जो होती है ना क्रोमोसोम की वो नॉर्मल नहीं होती, विच इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। एक्चुअली नॉन डिसजंक्शन में होता कि एज ए रिज़ल्ट गेमीट्स आर विद मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गेमीट्स जो होते हैं ना उनके पास या तो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ने, होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे पेयर की फॉर्म में। ठीक है, होमोलोगस पेयर अगर हम ले तो क्रोमैटिड्स की बात करें तो उसमें 4 होंगे। ठीक है, इसको पहचान के लिए आप मियोसिस 1 देखें, प्रोफेज 1, उसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें 4 आप लोगों को क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स नज़र आएंगे, 2 होमोलोगस पेयर नज़र आएंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, उसमें कितने क्रोमैटिड्स हैं, 4। अब एनाफेज की स्टेज में जाएंगे तो होना ऐसे चाहिए कि 2 क्रोमैटिड एक साइड पे जाने चाहिए, 2 क्रोमैटिड एक साइड पे जाने चाहिए। लेकिन अब नॉन डिसजंक्शन में ऐसा हो जाता है कि एक के पास 3 चले गए और एक के पास सिर्फ एक ही रह गया, या बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हो जाता है कि एक के पास 4 ही चलेंगे और एक के पास कुछ भी नहीं गया। ठीक है, तो इसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इसकी वजह से अगर क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है जो नए गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो आपको कह रहे हैं इट रिजल्ट इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली जो जनरेशन आती है उसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, वो या तो 45 होगा या 47 होगा। ये ऐसा क्यों कहा हुआ है, एक्चुअली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, और अगर हम सिंपल वैसे पेयर्स की बात करें तो 23 होते हैं, सिंपल बात करें तो 46 होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम मतलब एक साइड पर ज़्यादा चले गए हैं तो वो 47 हो जाएंगे, अगर कम गए हैं तो वो 45 हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आप लोगों ने किस तरह से, किस क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, इसमें आप सारा लिखेंगे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन के बारे में।
नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डिसजंक्शन, डिस्क्राइब नॉन डिसजंक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मियोसिस इन प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।